चलो देखो, तो 4 लूप वाले का आंसर क्या आएगा? चलो लिखो फटाफट, टाइम नहीं है, मार्च आने वाला है। देखो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। 4 लूप, ये आई, तो बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? तीसरा, इसके बाद अगर मान लो एक स्क्वायर है, स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? बताओ। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या आएगा बताओ। जल्दी करिए फटाफट। जल्दी, तुबा लिख लिए? लिखो जल्दी फटाफट। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ इसमें? हाँ शिफा बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ठीक है, वेरी गुड। तो क्या आएगा 4 लूप वाले का? के कैप, वेरी गुड। के कैप मतलब अच्छा एक्स, जेड एक्सिस। उसके बाद ये वाला करो स्क्वायर वाला, उसके बाद में ये करो जल्दी फटाफट। मीना वाला फॉर्मूला लगेगा, मीना। ठीक है, अब देखो एन कितना दिया यहां पर, एन मतलब लूप कितना है, वो 4 है, तो आई के प्लेस पे आई रहने दो, ठीक है, इसके प्लेस पे 4। ए का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? एरिया। कौन सा एरिया? एरिया वेक्टर। तो इसका एरिया कैसे लिखेंगे ये लूप का? बताओ। पाई आर स्क्वायर, लिख दो पाई आर स्क्वायर। ये अंदर की तरफ ऐसे से घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या? के कैप या माइनस के कैप? के कैप बाहर आएगा ना ऐसे ऐसे, के कैप। ये हो गया, इसके बाद में ये वाला करो। जल्दी करिए, हमारे पास समय नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, आज डबल सेंचुरी क्रॉस करना है। हो गया?
इसका क्या आएगा, इसका लेंथ स्क्वायर वाले का एल है। ओके, तो बताओ क्या आएगा। मीना, एन तो है नहीं, ठीक है, एन है नहीं, लिख दो, कोई बात नहीं, मान लो एक ही है, ठीक है, एक ही है तो एक ही लिख देना। तो आई लिख दो, एन एक ही है, एरिया क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ऐसे जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा, के कैप। अरे ऐसा समझ में आया। मीना, मीना, एन एक ही है तो एन के प्लेस पे 1, एन मतलब नंबर ऑफ लूप, यहां पर 4 लूप्स, दैट्स वाई वी मल्टीप्लाई विथ 4, सिंपल। इसके बाद में ये वाला रेक्टेंगल करो फटाक से। इसके बाद अगला, इसका बताओ क्या आएगा। फिर ये R1, ये R2, इसमें बताओ इसमें क्या आएगा। मीना बताओ, आई एन एक ही है, एरिया वेक्टर क्या लिखेंगे इसका, एल बी, एल बी, ये एक है तो हटा दो इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आई एल बी आ जाएगा, और माइनस के कैप या प्लस के कैप, बताओ। ऐसे आ रहा ना, देखो इधर माइनस के कैप। फिर इसके बाद में ये वाला बताओ, फिर ये निशान समझ में आ रहा है। मीना की कहानी, try to understand, each one is very important, it's all the basics, okay। ये सब क्वेश्चंस आते वेरी इजी वंस, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है वो हाथ से नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इजी क्वेश्चंस। बोलो कितना आया, उसका कितना आया बताओ। तुबा आपको समझ में आ रहा है ये वाला, कोई डाउट है तो पूछो। इसमें क्या करेंगे, ये वाला बोलो, फॉर्मूला, वेरी गुड, मीना वाला फॉर्मूला, इट्स वेरी सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस देखो, जस्ट रिमेंबर एक ही बार,
है ना, एक ही बच्ची का नाम याद रखो, मीना, द इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, आई, ये देखो कैसे जा रहा है, ये ऐसे, इसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा, के कैप। सादिया देखो एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो क्या आएगा, के कैप। क्लॉकवाइज है तो ऐसे लिख लो अगर कंफ्यूजन होता है तो, समझ गए। अच्छा, आई कितना, आई, ठीक है, एन कितना, 1। एरिया वेक्टर इसका क्या होगा, ये सेमी सर्कल है ना, तो इसका एरिया कितना, अगर ये सर्किल पूरा होता तो क्या होता, पाई आर स्क्वायर, लेकिन आधा है तो आधा कर दो इसको, ये लो, पाई आर स्क्वायर होता अगर पूरा होता, लेकिन आधा है, ये लो आधा कर दो इसको। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लो, हो गया, खत्म। ठीक, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें देखो कैसे ऐसे जा रहा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब माइनस के कैप, ये तो आएगा। सादिया समझ गए। अब ये देखो ये 90 डिग्री है, इसके हिसाब से कर लो, सिंपल। करो जल्दी फटाफट, बोलो। सेम वैसे रहेगा, अभी इसका भी आधा कर दिया इसने, समझ गए। तो बस आई पाई आर स्क्वायर बाई 4, कोई दिक्कत, हो गया, खत्म। इसके बाद ये वाला करो, इसमें थोड़ा सोचना है, ओके। इसको हम लोग अलग तरीके से करेंगे, देखो सुनो, ये पहले जैसे सेमी सर्किल वाला किए ना, ये वाला पहले ऐसे कर लो, फिर इसका कर लो, ये वाले का ऐड कर दो उसे, करो सॉल्व करो। इसको दो क्वेश्चन समझ के इसको मिला दिया गया है, समझ गए। अब जब ऐसे रहता तो कैसे सॉल्व करते, उसको लिख दो, ऐसे रहता तो, ऐसे रहेगा तो क्या लिखोगे, तो सेमी सर्कल ही तो है, और ये किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब माइनस के कैप आएगा, तो बस लिख दो आई पाई आर R1 का स्क्वायर बाई 2, ये ऊपर वाले का हो गया। फिर नीचे वाले का देखो, ये भी आधा ही है, ठीक है, ये भी सेम ही आएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन आर कौन सा, R2 वाला, बस बाहर माइनस के कैप। या एक बार इसको लिख के, इसको लिख के, जो कॉमन है कॉमन लेके कर लो, खत्म। हो गया, क्या लिखेंगे इसको, आई आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एरिया पाई R1, ठीक है, आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई R2 का स्क्वायर बाई 2, ये भी आधा ही है ना, ये भी आधा, ये भी आधा, और किस डायरेक्शन में, माइनस के कैप या के कैप, क्लॉकवाइज है तो क्या आएगा, हो गया, ये आंसर हो गया। समझ गए तुबा, नहीं ये इसमें फंसे, ठीक। इसको पूरा लिख लो अच्छे से, फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक डब्बा बनाता हूं, पूरा लिख लो फटाक से पहले।
साथ ये बैग गिरा है, बैग। पूरा लिख लो क्योंकि पूरा बोर्ड लगेगा उसमें, लिख लो पूरा अच्छे से। लिख लिए? फॉर्मूले के लिए शीट बना लो, मैं बता रहा हूं, बार बार एक ही चीज में बोल रहा हूं, ठीक है? नहीं तो फिर दिक्कत होगी, नहीं तो फिर देखना, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर बना लो। हो गया? पूरा लिख लिए? अब देखो, नोटबुक को ऐसे कर लो, है ना, हॉरिजॉन्टल कर लो, ठीक है? अब देखो इसके बाद, और उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। इधर रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इधर रहेगा मैग्नेटिक। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है, ये मैग्नेटिज्म वाला है, सेम वैसे ही है। क्या क्या अलग है, इससे रिवीजन भी हो जाएगा आप लोग का। इसको अलग कलर से लिख देता हूं, अलग कलर से, समझे? कुछ अलग, देखो सेम ही है, देखो क्या क्या है, एक जैसा ही है, अलग है बस थोड़ा सा। देखो इधर अगर P इक्वल टू क्यू डी है, ठीक है, तो इस तरफ रहेगा M इक्वल टू आई ए। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो F इक्वल टू 0, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। वैसे यहां पर आता है टॉर्क
M क्रॉस B। वहां E आया था, यहां पर B आएगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर भी टॉर्क, यहां पर भी टॉर्क, सब कुछ सेम है। ठीक, इसके बाद U इक्वल टू माइनस P डॉट E हो जाता है माइनस PE कॉस थीटा। जब थीटा 0 डिग्री तो टॉर्क 0। अगर टॉर्क 0 मतलब ये स्टेबल है, और U इक्वल टू आ जाएगा माइनस PE। ठीक, अगर थीटा 180 डिग्री, टॉर्क 0, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, तो U इक्वल टू आ जाएगा प्लस P डॉट E। और इसमें ये ऐसे दिखेगा उल्टा, P इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और इधर यहां पर U इक्वल टू रहेगा माइनस MB इक्वल टू MB कॉस थीटा। थीटा इक्वल टू 0, टॉर्क 0, स्टेबल, U इक्वल टू माइनस MB। अगर थीटा है 180 डिग्री, टॉर्क 0 लेकिन अनस्टेबल, U इक्वल टू प्लस MB। अनस्टेबल वाला डायग्राम कुछ ऐसे रहेगा, ये इस तरफ जाएगा, ये अनस्टेबल है। स्टेबल वाले का डायग्राम, करंट ऐसे जा रहा है, ये स्टेबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड E और P दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और मान लो अगर थीटा छोटा है, थीटा ये P है, ये E, थीटा वेरी स्मॉल, तब क्या होगा, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I बाई PE होता था, PE, लेकिन यहां पर T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I बाई MB होगा, MB। फिर उसके बाद वर्क डन by external required to rotate dipole from theta 1 to theta 2 इक्वल टू माइनस, इसको मैं यहां लिख देता हूं, इक्वल टू माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये फॉर्मूला है इसका, लेकिन यही चीज जब यहां बात करेंगे तो आएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल, कितना काम करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड टू रोटेट लूप फ्रॉम
θ1 to θ2, slowly work done by external equal to minus mb cos θ2 minus cos θ1। समझ गए? वो सब ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो चुका है, लेकिन ऐसे रहेगा नोट्स में तो देख सकते दोनों को एक ही जगह पे, तो कंफ्यूज नहीं हो गए। यहां पर अगर देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि यहां पर जहां पर P था, यहां पर क्या है उसके प्लेस पे M, ठीक है। यहां पर E था और यहां पर है B। लिख लो इसको पूरा फटाफट, और यही सब काम की चीज है, इसी पे पूरा आगे चलेगा कहानी, तो इसको अच्छे से याद रखना है। ये याद रखना है स्टेबल के लिए क्या कंडीशन है, स्टेबल में क्या होता है। इधर भी वही है क्वेश्चंस, अगर स्टेबल है तो थीटा 0 है, ये समझना है। अनस्टेबल मतलब 180 डिग्री, समझ गए? ये याद रखना है। वहां पर टी निकालना है तो 2 पाई अंडर रूट आई बाई पीई रहेगा। जहां पर P आएगा वहां पर M आएगा, वहां पर E रहेगा उसके प्लेस पे, देखो सेम वैसे ही तो है, I के प्लेस पे I, P के प्लेस पे क्या आएगा M, E के प्लेस पे D। इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, समझ गए? सेम वैसे ही, तुमको वो याद है, बस ये वर्ड चेंज कर दो, ये रेडी हो जाएगा, सब कुछ सेम। अगर रोटेट करना है डाइपोल को θ1 से लेके θ2, तो बस वही आएगा माइनस पी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। लिख लिए? हो गया? लिखो जल्दी फटाफट स्पीड में। जैसे मैंने बनाया वैसे ही नोटबुक में बनाना है, खिचड़ी नहीं पकाना है। क्या हुआ शिफा, नहीं हो रहा है? जगह नहीं बच रहा है? हाँ अच्छा, ये t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी कब होगा?
थीटा जब छोटा होगा, एंगल, हाँ ये भी दिमाग में रखना है, यानी कि जो है 125 डिग्री हो गया और बोल रहे थीटा टी इक्वल टू 2 पाई, वो नहीं रख सकते फिर। और कल से आप लोग का 11 बजे से रहेगा, है ना, पहला सबसे पहला रहेगा बायो, फिर उसके बाद में फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। 1 बजे से फिजिक्स रहेगा। हाँ 1 से 3, 3:15। नहीं नहीं, उससे पहले ही हो जाए, क्योंकि नमाज वगैरह भी पढ़ने जाना रहेगा ना, तो तरावी थोड़ी सी जल्दी है, 8:45 पे ही है, तो अभी देखता हूँ सर का कैसे क्या सिस्टम है। जिशान अपने नोट्स दिखाओ, नोट्स ऐसे ऊपर करो, नहीं नहीं मुझे ऐसे पूरा करो, सीधा स्ट्रेट, और ऊपर सीधा करो, सीधा, हाँ, और ठीक है, ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। दुबा लिख लिए, जल्दी करो। क्या लिख रहे हैं इसमें, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा है, अरे जल्दी करो। क्या चाहते, सीधा अप्रैल आ जाए क्या, मार्च को खत्म कर दिया जाए, तभी सही होगा तुम लोग। मार्च तो वैसे भी मार्च ही करने वाला है, रमजान में, रमजान में लोग, रमजान तो यूं जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आप लोग को पढ़ना है। रात में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा पूरा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग को, है ना, पूरी रात पढ़ो, फिर 6 बजे सो जाओ, 12 बजे 1 बजे यहाँ आना रहेगा, समझे, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा रमजान में। रब कर दूं, हो गया सादिया, अच्छा ये साइड का हो गया है, ठीक है। सादिया की स्पीड बहुत इंप्रूव हो गई है। हेडिंग डालो, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ, एन का मतलब प्लस, इसका मतलब माइनस, प्लस एम माइनस एम, ये है एल।
बस इसके अंदर जो होगा ना वो उल्टा होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा ये इसके अंदर। समझे? ये दिमाग में रखना, थोड़ा अलग है वो। जल्दी करिए फटाफट। हाँ सादिया लिख लिए? देखो ये कैसे आ रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन ये इसके अंदर बार मैग्नेट के अंदर कैसे होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। समझे कि नहीं? जिशान फोकस, फोकस करिए। अब देखो इधर, देखो ये सब चैप्टर क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, वेटेज भी अच्छा खासा है। अच्छे से समझ लिए ना, क्वेश्चन कैसा भी आएगा कर लोगे, बहुत इजी है। सब क्वेश्चंस बहुत आसान आएंगे इससे, ठीक है? कर लेना, लेकिन अभी सुन लो, समझ लो, फिर टेस्ट रहेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। पता चला पेपर तो इजी था लेकिन कुछ पढ़ के ही नहीं गए, तो फायदा क्या? इसके पास में लिख लो, नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? साउथ पोल नेगेटिव चार्ज। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, M इक्वल टू ML। कैसे? साउथ से नॉर्थ। ये एक पॉइंट। इनसाइड मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये नॉर्थ टू साउथ रहेगा, साउथ से नॉर्थ रहेगा। इनसाइड मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, लिखो फटाफट जल्दी।
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट बोल सकते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of a current carrying loop is given by m I a, जो मीना वाला था वही वाला, for n loop मीना। मान लो ये 1 टर्न, लिख लिए? लिखो जल्दी। हो गया? ये जो इसमें m है ना छोटा वाला, ये है पोल स्ट्रेंथ, और बड़ा वाला m जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। उधर लिख लिए? Direction of magnetic dipole moment is given by
राइट हैंड थंब रूल। ये रिंग। बताओ अल्फा क्या होगा? टॉर्क वाला फॉर्मूला लगेगा, समझ गए? एम क्रॉस बी लगेगा और आई अल्फा। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका? रिंग का। क्या होता है? हाँ, एम आर स्क्वायर बाई 2, वो पुट करना है इसमें। और इसका एम क्रॉस बी क्या आएगा वो लिख दो, खत्म, अल्फा आ जाएगा वहां से। इधर हो गया सादिया? जल्दी करिए फटाफट। बोलो सुमर कितना आया अल्फा? सॉल्व किए, बताओ। शिफा करो, क्वेश्चंस करो, बी फास्ट। ये स्पीड ही है जो आपको बचाएगा एग्जाम में। स्पीड में कम हुआ तो फिर मार्क्स कम हो जाएंगे। लेस स्पीड लेस मार्क्स, मोर स्पीड मोर मार्क्स, नो स्पीड नो मार्क्स। स्पीड मैटर करता है। हो गया? जीशान इधर लिख लिए?
ये फॉर्मूला भी लिख लो, ये वाला। और ये कितना है अल्फा, निकाले, बताओ। चलो बताओ m क्रॉस b कितना आएगा इधर, बताओ। ये कितना आएगा रिंग का, m क्रॉस b निकालो पहले, सबसे पहली चीज बोलो। आई पाई आर स्क्वायर डॉट बी, ये आ गया ये, ठीक है। टॉर्क और क्या होता है, आई अल्फा, आई इसका कितना, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, और ये वाली चीज उठा के यहां रख दो इस तरह। तो आई पाई आर स्क्वायर बी, आर स्क्वायर चला गया अपने घर पे, समझे। अल्फा मुझे निकालना है, इधर बचा क्या, 2 आई बी बाई एम, सही है। हाँ पाई, पाई नहीं है, हाँ पाई भी रहेगा, हो गया खत्म। तो ऐसे भी क्वेश्चंस कनेक्ट करके पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आपको रेडी रहना है, समझ गए। जरूरी नहीं कि बस जो चैप्टर का क्वेश्चन वही आएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है 2-3 चैप्टर का। ये हो गया, लिखो इसको। मूविंग चार्ज की वजह से ये होगा, ये तो आपने पढ़ा है बायडेन-सैविट लॉ, ठीक है, कि आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यू। यहां पर क्या आ जाएगा, के क्यू, क्यू को पुट करना है साइन के साथ, ये किसके लिए है, मूविंग चार्ज के लिए है, वी क्रॉस आर, ये याद रखना है। शिफा समझ में आया, बोलो। तुम और इधर बैठ थोड़ा सा, हाँ दिखने चाहिए, बोलो हो गया, वो लिख लिए, स्पीड बढ़ाओ। हो गया,
अगला क्वेश्चन, a charge particle plus q comma m is moving in a circular path of radius r with constant speed v. Find पहला d at center, दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट, तीसरा एंगुलर मोमेंटम। करिए। हो गया, लिख लिए। सादिया इसको लिख लिए, इधर जल्दी करो। बताओ कितना आंसर आएगा जल्दी। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्या क्या निकालना है? एम निकालना है, कैपिटल एम। इससे पहले हम लोग किए, क्या आएगा? आई पाई आर स्क्वायर, आई के प्लेस पे रख दो क्यू बाई टी, क्योंकि क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई टी होता है कि नहीं होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भूल गए सब। और क्यू इक्वल टू एक और होता है, क्या होता है? एन ई नहीं होता था सर, अभी थोड़ी होता है, अभी तो सिर्फ मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पढ़ लिए, बहुत टाइम हो गया ना, हम लोग भूल चुके हैं। हम लोग फॉर्मूले की शीट बना लिए 3-4 पेज का। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन करो जल्दी, फटाक से बताओ क्या आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है जल्दी।
बताओ जल्दी, कितना आया? एम कितना है? एम एंगुलर मोमेंटम बताओ। चलो बी सेंटर पे क्या आएगा? बी सेंटर पे पहला वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्या आएगा बताओ, बोलो शिफा बताओ, तुमने फॉर्मूले की शीट बनाया जल्दी, और वो फॉर्मूला ही है, बताओ क्या है? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सर्कुलर पाथ है उधर, बोलो क्या आएगा? म्यू नॉट आई बाई 2r, समझे? टू आर, आई की प्लेस पे क्यू बाई टी, मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, क्या आएगा? आई पाई आर स्क्वायर डी, यही तो आएगा इसका, कुछ दूसरा आएगा क्या? क्या लिखते हैं इसको? आई ए, मीना ना, एक ही है मीना, तो बस एक ही, चार मीना रहती तो चार, एन से मल्टीप्लाई कर देते हो। आई एरिया क्या लिखेंगे इसका? पाई आर स्क्वायर, बोलो नहीं लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, आई के प्लेस पे क्या लिखेंगे? क्यू बाई टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? बताओ, आई करंट है ना, बस हो गया। अब डायरेक्शन बता दो, ऐसे घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या आता है, बोलो कौन सा के? माइनस प्लस प्लस, लिख दो, हो गया ये खत्म। असली मजा तो इसमें ये वाले क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूला शीट बनाया है। एंगुलर मोमेंटम, मुझे तो सिर्फ नोट से मतलब है कि नहीं? फॉर्मूला शीट से क्या है? मुझे तो बस डॉक्टर बनना है, कोई सा भी डॉक्टर। मुझे तो बस डॉक्टर बनना है, बस खत्म। There are some people, they have the same dream, I'm telling you. उनके नाम के सामने बस डॉक्टर आना चाहिए। हाँ बताओ डॉक्टर जीशान, बताओ क्या आया? एंगुलर मोमेंटम। सुमर बताओ कितना है? क्या फॉर्मूला लगेगा एंगुलर मोमेंटम का? वेरी गुड, एम वी आर, बस हो गया, एम वी आर। वी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इसका पूरा कितना है, बोलो कितना है इसका पूरा डिस्टेंस? कितना है? 2πr टाइम टी, नहीं बस हो गया खत्म।
डायरेक्शन लिखना है, डायरेक्शन के कैप लिख दो, हो गया। हो गया। अब इसके बाद एक फॉर्मूला है जो लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो काम आएगा। इक्वल टू Q बाई 2m L। यहां पर ये है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम Q बाई 2m L वेक्टर। हो गया, जल्दी करो, ये फॉर्मूला लिख लो एक मैग्नेटिक मोमेंट का एंगुलर मोमेंटम के साथ। Q बाई 2m और L वेक्टर। L क्या है इधर? एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, ये वाला M जो है ये कौन क्या है? पोल स्ट्रेंथ। छोटा M, बड़ा M मैग्नेटिक डाइपोल वाला है। हो गया। चलो अब इसके बाद चलो फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट इन फॉलोइंग केसेस। पहला, इसको ओमेगा से घुमा दिए तो इसका बताओ क्या आएगा। पहला, बताओ कितना आएगा फटाक से। रिंग है ये M, R, रिंग M, R। ये हो गया, फॉर्मूला लिख लिए। यही वाला फॉर्मूला उधर लगाओ और सॉल्व करो उधर। क्या लिखेंगे? ये फॉर्मूला लिखो, M, Q बाई 2m और L। ठीक है, यहां पर Q बाई 2m, L को क्या लिख सकते? I ओमेगा। क्या लिख सकते यहां पर? I ओमेगा। I ओमेगा भी लिख सकते, MVR भी लिख सकते। समझ गए? अब देखो इधर, तो Q बाई 2m, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? रिंग का बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा? सिर्फ MR² आएगा ना, 2 कहां से आएगा? MR²।
सॉल्व करो फटाक से, बताओ। m से m काट दो, फिर वही आंसर आ जाएगा जो बचेगा। सेम क्वेश्चन है ना, अगर क्या होता, डिस्क होता, डिस्क, चलो रहने दो, इसको अलग से दे देता हूं। ये हो गया ना, डिस्क Q, R कर, तीसरा इसके बाद जितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस किए थे हम लोग, ठीक है, रोटेशन में, सब इधर आ जाएगा उसी पैटर्न में। इसका बताओ कितना आएगा। बताओ इसका कितना आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। सॉल्व करो इसको जल्दी फटाफट, करो करो, देखो नहीं अभी मैं आ रहा हूं, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, देख। अभी कहीं जाना है? हाँ, अच्छा वहां है, बाद में कर लेंगे, 1-2 दिन रहेगा ना तो फिर पढ़ेंगे, मुझे डाउट चलेगा। देखो यही वाला है ना, फिर मेरे पास समय है, ये 2025 का आंसर चलेगा। हो गया। देर आर सम पीपल दे डोंट फोकस, देर आर सम पीपल। हो गया। इसका बताओ, रॉड अगर बीच में है तो क्या होगा। अगर मान लो अगला क्वेश्चन, सॉलिड स्फीयर, Q, R, बताओ बताओ कितना आएगा, जल्दी फटाक से।
रॉड वाला बताओ कितना आएगा, जल्दी फटाक से। डिस्क का क्या आएगा? हाँ शिफा बताओ। सब कुछ सेम रहेगा, यही वाला चीज रहेगा पूरा, बोलो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? सॉल्व करने के बाद यही आएगा, क्यू बाई 2m और mr² बाई 2, सही है। डायरेक्शन ओमेगा भी रहेगा, ठीक है। डायरेक्शन जो भी रहेगा अपने हिसाब से के ओ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जैसा देगा उसमें। ये बताओ इसका रॉड का m Q/2m 12। क्या बात, करो करो सॉल्व करो, वेरी गुड, बहुत मेहनत की है ना शीट बनाने में। कुछ लोग डायरी में अपने जो है लिख रहे हैं एक एक फॉर्मूला, ढूंढ ढूंढ रहे हैं। सुमर तुम बताओ। वेरी गुड, 3 आएगा। भूल गए 2 महीने में रोटेशन, ये सब रोटेशन का क्वेश्चन है, इजी वाला है, 10वीं वाला बच्चा बता देगा दौड़ क्या आएगा। फिर बोलते पेपर टफ था और रोटेशन का ABCD पता ही नहीं, ये ABCD है रोटेशन का, और यही आ जाए क्वेश्चन बोलेंगे पेपर टफ था। Q/2m और ml²/3 ओमेगा, समझ गए इसको? अगर वही चीज बीच में हो तब सोचो फटाक से। सबसे बेहतरीन चैप्टर जो फिजिक्स का है उसका नाम है रोटेशन। याद करो। हाँ शिफा तुम बताओ। बताओ, तुमने लास्ट ईयर भी तो पढ़ा था ना, रोटेशन नहीं पढ़े थे? तो फिर सुमर बताओ। 12 रहेगा, क्या रहेगा? 12। तो क्या लिखेंगे? Q/2m ml²/12 और ओमेगा। इसमें है ही क्या, अब आई की वैल्यू ही नहीं याद है। ये बताइए आप, सॉलिड स्फीयर कुछ लोग बहुत 3-5 करने लगते हैं, उनसे बात करना ही नहीं चाहिए। ऐसे बोलते हैं ना गांव में 3-5 करते, तो वही है 2-5। Q/2m, यहां पर समझ कुछ लोग, लेकिन यहाँ 2-5 3-5 करने, तो 2 हो गया, तो 2 लिख नहीं सकते, क्या लिखेंगे फिर? 3-5 या 2-5? 2-5। टू बाई 5 और mr² ना, और
हो गया। हो गया। ये लिख लिया ना? ये लिख लिए सादिया? कितने क्वेश्चन हुए? बस, ठीक है। आप कुछ कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। इसको भी ऐसे बना लो जैसे इससे पहले बनाए थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, बार मैग्नेट। यहां पर k का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर k का मतलब μ0/4 पाई। यहां पर -q प्लस q का मतलब होता है डाइपोल। यहां पर अलग है, -m प्लस m। ये साउथ, ये नॉर्थ। ये पॉइंट बी, तो यहां पर होगा बी पे kp/r³। यहां पर होगा kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। यहां पर होगा 2kp/r³। टाइम पीरियड यहां पर होता है t = 2 पाई √I/PE। टॉर्क P क्रॉस E, U होता है -PE। लेकिन यहां पर -m प्लस m। ये B है अगर, तो आ जाएगा 2km/r³।
सिर्फ एक्सिस पे ही रहेगा, जैसे यहां पर था वैसे यहां पर एक्सिस पे होगा 2km/r³। p के प्लेस पे क्या आ गया, ये देखो m आ गया, बस वैसे ही सब कुछ। -m+m b = km/r³। t = 2πi/mb। टॉर्क = m क्रॉस b। u = -m माइनस से प्लस की तरफ रहेगा। ये हो गया ना, बोलो, लिख लिए इसको। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा, ये लिख लो इसको। वहां पर P होता है, यहां पर M होता है, वहां पर Q, यहां पर M, ऐसे। M पोल स्ट्रेंथ, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड। लिखो जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ सादिया, हो गया, लिख लिए, लिखो फटाफट। और रमजान में हम लोग कोशिश करेंगे फिजिक्स का लेक्चर जो है कम से कम और रहे, है ना, 2.5 के आसपास, तो हम लोग का सिलेबस और जल्दी हो जाएगा। क्या बोलते हैं, 3:30 तक रहेगा तो अच्छा रहेगा, बोलो। नहीं तो नॉर्मल भी चलने दो, जब बाय वाले मैम का हो जाएगा तो फिर हम लोग बढ़ा देंगे, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा 15-20 मिनट। आप लोग की क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी ना अच्छे से। लिख लिया ना ये सब इधर,
ये हो गया इधर। करो जिशान, क्या कर रहे तुम? जल्दी फटाफट करना है। अगला क्वेश्चन। बताओ टी क्या होगा इसका, क्या लिखेंगे? बताइए फटाक से। सुमन क्या आंसर है? करो फटाफट। तुबा कहाँ गई? लिखो फटाफट। लिख लिए सादिया? आंसर आया? क्या रहेगा बताओ? तो इधर लिखा है ना, यही तो है टाइम पीरियड, यही तो रहेगा इसका। लेकिन कुछ लोग इसको अपने फॉर्मूले की शीट में नहीं लिखेंगे, उसको सिर्फ नोट्स में ही रखेंगे। ये हो गया, बोलो। ये भी याद रखना, 2km/r³ एक्सिस पे, along the axis। इसके बाद हेडिंग डालो, इसका जो आंसर है लिख दो। मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, इसका डायग्राम बनाओ।
इसको बोलते टॉर्शनल कांस्टेंट। देख रहे हो मीना के बाद कौन आ गया? बीना। मीना के बाद कौन आ गया? बीना। बिना सी थीटा। टॉर्शनल कांस्टेंट थीटा। बिना। मीना। बीना। ये हो गया ना, वो लिख लिए। लिखो जल्दी फटाफट। सादिया कितना हुआ टारगेट? टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज काउंटर बैलेंस by torque by torsional constant. Current sensitivity equal to theta by I equal to NBA by C और DNA by C equal to deflection per unit current. Deflection per unit current. एनबीए भी याद रख सकते तुम लोग, है ना, वही है। एनबीए लिखो या बीएनए लिखो, समझ गए ना? ये वाला करंट सेंसिटिविटी थीटा बाई आई, ठीक है। या तो मीना बीना वाला लिख दो, लेकिन क्या होता है, या डीएनए वाला लिख दो, बस डी के प्लेस पे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा इधर। या एनबीए गेम होता है ना फुटबॉल वाला, वैसे याद रख लो। और सी से क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी। समझ गए? थीटा बाई आई, एनबीए बाई सी, वही चीज है, बस बीएनए लिख दिया है बाई सी। ये क्या है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। यही तो है थीटा, देखो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट एनबीए बाई सी, बस इतना याद रखो। ये है क्या? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक है। इसी को बोलते करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते? करंट सेंसिटिविटी।
देखो इधर, इसको अगर देखो इधर सुनो, अगर इसको इधर लेके चले जाएंगे तो यही तो आएगा, आई को इधर ले आओ, आई इसके नीचे लेके आ जाओ, समझ गए? तो बी एन ए बाई सी ही तो बचेगा। देखो इधर ये वाला अगर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल बी एन ए, ठीक है, बाई सी अगर कर दिए ऐसे, तो यहां थीटा बाई आई आ जाएगा, वही चीज वहां लिखा हुआ है, ठीक है। लिख लिए, ये हो गया। इससे पहले हम लोग पढ़े थे गैल्वेनोमीटर, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, ये होता है। समझे कि नहीं? अब इसके बाद देखो, करंट सेंसिटिविटी के बाद आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। थीटा बाई, वहां पर करंट था तो आई आया था, यहां पर आएगा वी, ठीक है, और वी के प्लेस पे आई आर लिख देंगे, ठीक। बी एन ए बाई सी आर, ठीक। फिर उसके बाद डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट, लिख लो इसको। हो गया, करो जल्दी फटाफट। वहां पर क्या था, बी एन ए बाई सी, यहां पर बी एन ए बाई सी आर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहेगा इधर, सी आर, समझ गए? वहां पर भी सी था, समझ गए? ऐसे याद रखो, एक ही याद रखोगे तो काम चलेगा तुम्हारा, ठीक है, सेम ही है ना। वहां पर सी है, यहां पर क्या है, सी आर है, किसमें, वोल्टेज वाले में। लिख लिए उधर, बोलो अब कुछ काम की बात लिख लो फटाक से। अरे कट गया, काम की बात, सबसे पहले टॉर्क इक्वल टू नीबा, या डी ना बोलो, सी थीटा, बात वही है। दूसरा करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी थीटा बाई आई, बी एन ए बाई सी। अगला वोल्टेज, थीटा बाई वी, बस सी आर आ जाएगा यहां पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितना मैंने लिखा है।
बोलो। ये लिखिए, इफ नंबर ऑफ टर्न टर्न बिकम्स डबल, मार्कर ही नहीं चल रहा है, n to n। कहाँ जाना है? हाँ हाँ, तो जाओ, क्या दिक्कत? लेकिन इसमें क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल नहीं होगा, सेम ही रहेगा, सेम रहेगा। L डबल हो जाएगा, R डबल हो जाएगा। ये R है रेजिस्टेंस, ठीक है। बस आज के लिए इतना काफी है। जो भी मैंने पढ़ाया रिवाइज करो, मेहनत करो, है ना, रिवीजन करते रहो। एग्जाम बहुत ही करीब है, यही समय है जिसमें इंसान अपने आप को बनाता है। ये 2 महीने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बहुत मेहनत करना है, दिन रात मेहनत करना है, ठीक है। रमजान का महीना है, दुआ भी करो, मेहनत भी करो, ठीक है।